हम आए हुए मेहमानों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। हम आए हुए अपने अज़ीज़ मर्तबा का भी तहे दिल से पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं। परवीन शाकिर बहुत मशहूर शायरा है। उन्होंने कहा, जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करे, जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करे, बच्चे हमारे अहद के अब चालाक हो गए। इसलिए गौर से सुनो, ये अपने विचार रखेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से अपने सफल जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा लक्ष्य है आपके पास आने का। यूँ तो हम एक शिक्षक हैं, सर ने भी हमारे बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई, बहुत अच्छा लगा। सर को भी हम धन्यवाद देते हैं कि सर आपको अच्छी बातों से रूबरू करवाते हैं। एक शिक्षक का महत्व क्या होना चाहिए ये सर ने आपको बताया। शिक्षक जीवन भर तप कर, एक्सपीरियंस लेकर, खुद को हराकर और अपने बच्चे को जिताता है। किसी के पास एक बच्चे होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, लेकिन सर के पास हजारों बच्चे हैं और उन तमाम बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है सर को। आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सर ने बताया कि शिक्षक का रोल एक पिता तुल्य होता है। तो अपने 5 बच्चों को का ख्याल रखने से ज़्यादा सर का ख्याल आप तमाम लोगों का होता है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आपकी ज़िंदगी कैसे अच्छी होगी। और सिर्फ इसलिए कि आप सफल हो जाएं और कल सर को हंसते हुए मिलें तो सर का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। उससे ज़्यादा एक शिक्षक को कुछ नहीं चाहिए। यूँ तो रोजी रोटी चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए इस इकोनॉमिकल एज में हर आदमी को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन सबसे कम ज़रूरत अगर किसी को है तो वो एक सही मायने में शिक्षक है, टीचर है। उसे सबसे कम ज़रूरत है पैसों की, क्योंकि इस क्षेत्र में ना कोई ब्रोकरिंग है, ना कोई दलाली है, सिर्फ और सिर्फ छात्र और शिक्षकों का संबंध है। मेरा नाम अंकेश कुमार है और मैं कुशल युवा प्रोग्राम बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत चल रहा है, उसके एक सेवक हैं और आप लोगों के बीच उस कार्यक्रम को रखने के लिए आए हैं। जानकारी के अभाव में बहुत सारे बच्चे भटक जाते, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ उनको जाना है। तो शिक्षकों का रोल सर ने बताया, अब मैंने भी आपको बताया कि आप एक्सपीरियंस का यूज करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कहेंगे कैसे? मान लीजिए कि हम यहाँ से बेगूसराय गए और बेगूसराय से 5 किलोमीटर पहले सड़क कहीं पे टूटा हुआ था और मेरी गाड़ी वहाँ जाके रुक गई। घंटों मुझे इंतज़ार करना था। मैं इंतज़ार किया और जिस जगह पे, जिस समय पे हमें पहुँचना था, मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। अब मैं जब लौट के आया तो चौराहे पे आप मिले और बोले, सर मुझे बेगूसराय जाना है। तो मैंने कहा, देखो बच्चों, इस रास्ते से मत जाना, इस रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी रुक जाएगी। मैं लौट के आया हूँ, तुम ये रास्ता पकड़ो, अपने मंजिल को प्राप्त करोगे। और आपने वो रास्ता अख्तियार किया। मैं तो लौट आया, लेकिन आप बेगूसराय तक पहुँचे और अपने गाड़ी में भी सफल हुए। तो हमने अपना रोल अदा किया कि नहीं किया? और हमारे एक्सपीरियंस को यूज़ करके कम समय में आप सफल हो गए कि नहीं हो गए? तो एक्सपीरियंस का यूज करके
सर की बातों को मान करके आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मेरे इनकलाबी दोस्तों, बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। लोग पैसा कमाने के मद में घूमते रहते हैं और विचारों को बच्चों तक, जन तक नहीं पहुंचा पाते। मैं जैसा हर जगह बोलता हूं, आप तमाम लोगों से भी कह रहा हूं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूं। आप तमाम लोग भी उसी परिवार से बिलोंग करते हैं, बिकॉज हमारे देश की 90% आबादी मिडिल क्लास से ही बिलोंग करती है। हम लोगों के पास न कुछ ज़्यादा होता है खोने के लिए, न कुछ कम होता है पाने के लिए। हमारे पास जो कुछ है वो पाने के लिए ही है। हमें मेहनत से आगे बढ़ना होता है। आपके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर सको। जो ज्ञान सर आपको यहाँ दे रहे हैं वही ज्ञान कहीं और जाके आप लोगे, बहुत सारे खर्च होंगे, लेकिन सफलता उतनी ही मिलेगी जितनी आप यहाँ प्राप्त करोगे। तो मेरा कहना ये है कि सफल होने के लिए आपको दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आप लक्ष्य को प्राप्त करो और आप देश के निर्माता हो। बच्चे देश के पिता एवं माता होते हैं। देश का भविष्य बच्चों के ऊपर होता है। जो बच्चों के जीवन कैरियर के साथ खिलवाड़ करता है, समझिए वो अपनी मातृभूमि, अपने देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और आप तमाम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो ही हमारे देश का विकास होगा। तो कुछ जो बातें हैं बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन की, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुशल युवा कार्यक्रम, शॉर्ट में उसको KYP बोलते हैं, KYP, कुशल युवा प्रोग्राम। युवा, यूथ, 15 से 35 साल के जो लोग हैं वो क्या है, यूथ है, ठीक है। तो इन लोगों के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की कि आप आइए हमारे यहाँ और कंप्यूटर, इंग्लिश और बातचीत करने का तरीका आप मुफ्त में सीखिए। ये मुफ्त नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि आपके प्रति हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे सर का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप सरकार के भी बच्चे हैं, सरकार के भी आप एसेट्स हैं, तो उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपकी जिम्मेदारी को वो निभाता है और आपको कोर्स करने में फ़ी नहीं देना होता है। आप जो पढ़ेंगे उसके बदले फ़ी मिलेगा, लेकिन आपको नहीं देना पड़ेगा, वो उसका वहन सरकार करेगी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप फ्री में पढ़ रहे हैं। आपको उतना लेना है, वहाँ पे बढ़ चढ़ के लेना है और दावे के साथ लेना है कि ये हमारा अधिकार है और हमको इतनी शिक्षा इस जगह पे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें 3 कोर्स होते हैं, BSc IT, BSc LS और BSc SS। BS का मतलब होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। इन सारे चीज़ों का ज्ञान आपको मिलेगा और इसके लिए कुछ आवश्यक कागजात हैं जो आपको जमा करने होंगे, जैसे 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, सारे का जीरोक्स, ओरिजिनल कॉपी, बैंक अकाउंट और एक रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र। जिस किसी चीज़ में आपको परेशानी होगी, जैसे रेसिडेंशियल आपके पास नहीं है, आप भाग नहीं सकते हो, तो आवासीय प्रमाण पत्र, तो आपको भागने की जरूरत भी नहीं है। डोंट फियर, आई एम देयर।
ओके, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ हूँ और आपको मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़िए। इसके बाद का जो स्टेप्स होता है उसमें सरकार आपको 4 लाख रुपए तक की सहायता करती है। वो आप अगर कोई उच्च शिक्षा लेना चाह रहे हो तो आपको वो पैसे नहीं लगेंगे, आप उच्च शिक्षा ले सकते हो। 12th करने के बाद आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, डॉक्टर की पढ़ाई हो या किसी अन्य तरह की पढ़ाई हो, आप कर सकते। मेहनत करने में क्या जाता है? मैंने कहीं एक जगह एक शायरी लिखा हुआ देखा था, अभी तक हमको याद है, आप भी जरा उसको गौर से सुनिएगा। सफलता मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है। सफलता मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश न करें ये तो गलत बात है ना। तो सफलता कब मिलेगी? जब आप मेहनत करेंगे, और मेहनत करने के लिए आपको अपने आप पर बहुत कंट्रोल करना होगा। बहुत सारी शरारतें हैं जो बच्चे करते हैं, आपकी उम्र में हम भी थे तो हम भी करते थे। जो बच्चा शरारती ना हो तो फिर वो बच्चा किस काम का? शरारत तो बच्चों में होनी ही चाहिए, ये तो खुशी की बात है। बच्चा शरारती है इसका मतलब अच्छा है, गुड है ना, कुछ ना कुछ करेगा आगे। एक बच्चा बोला सर हमको छुट्टी कर ले, अच्छा ठीक है काट लिया, इसका मतलब अच्छा करेगा कुछ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपका ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये कह रहा हूँ कि अपने आप को एक्टिवेट रखिए। हमेशा कुछ ना कुछ करने की तत्परता होनी चाहिए। आप करो तभी तो आप आगे बढ़ोगे। और आप आगे कब बढ़ोगे? आप जब एग्जाम होता होगा तो जो पढ़ाई नहीं किया उसको एग्जाम से डर लगता है, और जो खूब पढ़ा है उसको लगता है सर 3 बजे एग्जाम के बदले 12 बजे ले लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। उसका मन अंदर से ये होते रहता है कि हम कितना जल्दी एग्जाम हो कि कितना बेहतर लिख पाए। पूरी रात मेहनत करता है और सवेरे उसको लगता है कि एग्जाम होना चाहिए, और एग्जाम हो जाए तो वो आतुर हो जाता है कि कब रिजल्ट आ जाए। और जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो वो आतुरता आपको भी अंदर से जगानी होगी, वो व्यग्रता आपके अंदर भी पैदा करनी पड़ेगी। सफल तभी आप होंगे। सीखने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। क्यों? क्योंकि कोरे कागज पे, सादे कागज पे लिखना बहुत आसान होता है। अब लिखा हुआ कागज आपको मिले तो क्या आप उस पे लिख सकते हो? तो आप एक सादे कागज की तरह हो, सर का काम है उस पे लिखना। मैंने एक बच्चे से पूछा आप कंप्यूटर सीखे? बोला नहीं। बोले बहुत अच्छा बात है, हमें बहुत आसानी होगी आपको सिखाने में। मतलब कि अधूरी शिक्षा भी नहीं होनी चाहिए। कुछ आप सीख के आए, सर कॉमर्स पढ़ाते हैं, थोड़ा सा आप कहीं से DRCR सीख के आए, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आप सीख के आए कहीं से, आप उसमें कुछ मिसलेनियस कर दिए। अब सर की बात आपके दिमाग में जल्दी नहीं जाएगी जब तक पिछली बात आपके दिमाग से निकल ना जाए। वो बातें तभी आपके दिमाग में जाएगी जब आप ब्रेन वॉश कर लो और फिर से सर का बताया हुआ पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तो कोरे कागज पे लिखना क्या है? बहुत आसान है। तो मैं हर बच्चों से यही अपेक्षा रखता हूँ, कामना रखता हूँ कि आप लोग बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन से जुड़े और अपने जीवन को एक टर्निंग पॉइंट दें। हम लोग ग्रेजुएशन में जब गए तब कंप्यूटर का साथ मिला, तब माउस पकड़ने को मिला, और माउस को जब पकड़ते थे तो उसका जो कर्सर है वो कहाँ चला जाए पता ही नहीं चले, फिर उसको ढूंढते थे ये कहाँ भाग गया, बड़ा मुश्किल से वो बीच में आता था। और आपको तो मौका है कि अपने घर में पढ़ोगे,
मैं पढ़ने के लिए बाहर गया, वहाँ दूसरे राज्य से भी बच्चे आए हुए थे और वो बिहारी बिहारी कह के हम लोगों को चिढ़ाते थे, माउस भी पकड़ने नहीं आता है। लेकिन आपके पास ये फैसिलिटी है अभी कि आप अपने घर में कंप्यूटर सीख सकते हैं। अब पपरौर में है तो क्या मतलब हुआ, ये आपके घर में ही है ना, कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। तो अब मैं चाहूँगा कि आपका अगर कोई प्रश्न हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं बताऊँगा। 10th में हैं आप सभी लोग 10th पास नहीं किए, कुछ लोग 11th में जो हैं उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत सटीक है। जो लोग 10th में हैं वो बिल्कुल आप अपने 10th को कीजिए। 10th बहुत बड़ी चीज़ जीवन में होती है, जीवन की पहली परीक्षा जिसमें पापा मम्मी सब साथ होते हैं, सर सब आशीर्वाद देंगे आपको, जाइए इंशाअल्लाह आप जाकर के पास कीजिए, कह रहे ना। लेकिन जब आप 10th कर जाओगे कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फिर अपने मन से करना होगा, कोई डांटने वाले नहीं मिलेंगे। कॉलेज में जाओगे पढ़ोगे, पीछे से उठ के चले गए फिर भी सर नहीं पूछते हैं क्या करोगे। लेकिन सर है जो हर बात को, आपकी थोड़ी इच्छा कम भी है तो थोड़ा ज़्यादा आपको पढ़ाएंगे, तो बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। सर से मिलके हमको बहुत खुशी हुई, बहुत इम्प्रेस्ड हुआ मैं सर से कि छोटे से गांव में सर चाहते तो दिल्ली में भी जाके कमा सकते थे, ऐसा अच्छा पैसा कमाते। बहुत सारे प्रोफेशनल स्टूडेंट आते और बहुत अच्छी रकम ये कमा लेते, लेकिन अपना त्याग करके आपके बीच में हैं कि आपको कुछ मिले। मैं तो कद्र करता हूँ सर के त्याग का कि इन्होंने आप लोगों के लिए अपना बेहतरीन और कीमती समय निकाला कि मैं बच्चों को ज्ञान दूंगा। यूँ तो अकाउंट्स के टीचर की बहुत बड़ी कृपा होती है बच्चों पर, या बहुत बड़ा उनका योगदान होता है, उनके लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो सर बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन सर को इज्जत के साथ शोहरत चाहिए, हमें इज्जत के साथ शोहरत चाहिए, इसीलिए हम शिक्षक बने। सर ने बताया आपको, मैं भी बता रहा हूँ, पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, कहीं भी कमा सकते हैं पैसे। हम पैसे बहुत सारे रास्ते से आ सकते हैं, लेकिन इज्जत के साथ नहीं आ सकते, बहुत कम रास्ते हैं। लेकिन शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पैसे इज्जत के साथ साथ शोहरत मिलते हैं। तो आप इस चीज़ को पकड़िए। और मैं आप लोगों को अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग जो 10th में हैं या 12th में हैं, इस जानकारी को अपने पास रखें। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन से जो बच्चे 10th में हैं वो भी तो कुछ दिनों के बाद जुड़ना ही है उनको, है ना। उन लोगों को भी आप इंशाअल्लाह कि आप 10th अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास कर जाओ, फिर तो आप हमारे पास, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है ना। तो अंत में एक दिनकर जी की 2 पंक्ति में कह के आपसे विदा लूंगा। मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का, एक शिक्षक के लिए कह रहे, मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का, चिता का धूल कण हूँ राख हूँ मैं, पता मेरा तुझे मिट्टी कहेगी, पता मेरा तुझे मिट्टी कहेगी, समा चुका जिसमें सवार हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें मौका दिया। और फिर मैं आशा करता हूँ कि अगली बार फिर आपसे मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।